रचनानुवाद कौमुदी। ये आप देखिए, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने ये ग्रंथ लिखा है, रचनानुवाद कौमुदी। ये ग्रंथ भी मेरे पास में है, ये मेरे पास में ग्रंथ है, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये ग्रंथ है रचनानुवाद कौमुदी। तो ये ग्रंथ रखा हुआ है, आप सबके पास में है। इसमें मूल बातें क्या है अनुवाद करने के लिए, उसको जरा समझने का प्रयास किया जाए। अनुवाद कैसे हो, ये मैंने आपको बताया है। तो आप लोग जो अनुवाद करते हैं, मान लीजिए कि अनुवाद किसका होता है, किसी वाक्य का होता है। शब्दों के मेल से जो बनता है उसे वाक्य कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। वर्ण मतलब क ख प प, ये वर्ण है। आ ई उ, ये वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जो स्वरों के सहायता से उत्पन्न होते हैं, उच्चारित होते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो अपनी स्वयं से उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो वर्ण हो गए, और वर्णों से बनता है शब्द। जैसे वाक्य एक शब्द है, और वाक्यों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, पैराग्राफ या अनुच्छेद। अब आप देखिए वाक्य क्या होता है, कैसे होता है, वाक्य में क्या सब होता है, अनुवाद हमें क्या करना है। वाक्य है, राम खाता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। अब आपको देखना है कि वाक्य का पहले आप उसका भेद करिए, टुकड़ा करिए। वाक्य में क्या होता है, सबसे पहले होता है कर्ता, उसके बाद होता है क्रिया, के बाद होता है क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है, ये कर्म। इतना तो आप समझ गए। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये तीन भाग को समझना पड़ेगा। संस्कृत में, अंग्रेजी में, सभी भाषाओं में क्रिया होता है। क्रिया होती है, जो आदमी काम करता है उसके क्रिया कहते हैं। जाता है, खाता है, सूंघता है, स्नेह करता है, प्रेम करता है, लुटता है, मारता है, तमाम क्रियाएं हैं। फिसलता है, गिरता है, कुछ भी होता है, तैरता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है, कुछ भी, तमाम क्रियाएं हैं। क्रियाओं के संस्कृत में तो धातु होते हैं, मैं आपको संस्कृत ही बता रहा हूं, उसको धातु कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वर्ब कहते हैं। अच्छा, मोहन करता है, कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता का मतलब होता है स्वतंत्र कर्ता, जो काम करता है। कर्ता में, क्रियाओं में यहां पर तिंग लगता है, और कर्ता में सुप लगता है। सु से लेकर के प तक सुप लगता है। सुबंत जो होता है वो कर्ता, कर्म इत्यादि होते हैं, और तिङंत जो होता है वो क्रिया होती है केवल। ये आप समझ गए। अब क्या है, संस्कृत में तीन वचन है, और तीन तीन वचन है, एक दो तीन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, दो से ज्यादा। और ये पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, आपको बताए थे। प्रथम पुरुष में सह है, वह। मध्यम पुरुष में तुम है, और उत्तम पुरुष में है अहम। आम का रूप। अब अहम में, अब इसका रूप बदल जाएगा, हम दोनों, हम लोग, बहुवचन हो गया। तुम दोनों, तुम लोग, हो जाएगा। वह, वे दोनों जा रहे हैं, और वे लोग जा रहे हैं। लोग मैंने बहुवचन हो गया। हिंदी में वाक्य ऐसे ही प्रयोग होता है। अब क्रिया को जोड़ना है, क्रिया भी इसी तीन 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 में बटा हुआ है। एक वचन, दो वचन, बहुवचन में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष, उत्तम पुरुष में।
और कर्ता जो है वह सुबंत जो है 9 प्रकार का, तो आपको उन्होंने बताया है 9 कारक कहे जाते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वें में संबोधन। अच्छा, संस्कृत में अब जब संबोधन का प्रयोग करते हैं, आपको मैंने बताया था राम रामो का प्रयोग बताया था मैंने, अभी तक आपको रामम रामा ही बताया था, रामा रामो रामा ही बताया था, रामम नहीं बताया अभी। लेकिन आपको यहाँ पर रचनानुवाद कौमुदी में रचना करने के लिए आपको 7 कारकों का सही ज्ञान होना चाहिए, शब्द रूप का। आपको मैंने बताया था कि कर्ता का प्रयोग ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, आपादान से अलग संबंध काके की और संबंध काके की और अधिकरण में पर और संबोधन हे अजी अरे, कुछ भी जहां पर हे बुलाते हैं किसी को, अजी इधर आ, अवे इधर आ, इस तरह का जो होता है उसमें ये 8 कारक का प्रयोग होता है। अब जो राम खाता है इसमें ने छुपा हुआ है, राम ने खाता है। हमारे यहाँ भाषा में प्रयोग इस तरह से नहीं होता है, केवल समझा जाता है राम खाता है। तो राम में सबसे पहले आपको बताया था ने का प्रयोग जब होता है तब कर्ता होता है। तो कर्ता में राम रामो रामा, यहां भी 3 वचन है। एक वचन, एक राम ने खाता है, 2 राम ने खाता है, बहुत राम ने खाता है। तो यहाँ पर एक राम है, खाता है, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है कि एक ही राम खाता है। यदि बहुत राम खाएंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ कहना पड़ेगा, अनेक राम खाते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं बहुवचन में। ता है, ते है और ती है, स्त्रीलिंग के लिए ती का प्रयोग होता है। तो आपको लिंग का पता चल जाता है। लिंग का पता जब चल जाता है तो इस तरह के वाक्य में हम पहले एक राम खाता है तो एक वचन का ही रामा प्रयोग, कर्ता में जो एक वचन है उसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ रामह कर देंगे। और खाता का खादती होता है, खाद धातु है, खादती खादतः खादंती, तो खाता है का खादती कर देंगे। खा, इसको मिटा देता हूं, जगह कम है और काम ज्यादा है, तो खादती कर दिया। अब जब 2 राम होंगे, यही रचनानुवाद कौमुदी में पूरे किताब में यही बताया गया है। अब आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, जो सुबंत शब्द हैं उनका किस तरह से सभी शब्द का अलग अलग चलता है। अजंत शब्द का अलग चलता है, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। और तिङंत में भी तमाम है, द्वादि, अदादि, ज्योत्यादि, तुदादि, रुदादि, क्रियादि, तमाम वो उसमें भी गण है। तो आपको ये कर्ता और क्रिया का रूप जो है, फॉर्म जो है, कुछ याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा राम भरोसे, गुरुजी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई गुरुजी दुनिया में पैदा नहीं लिए हैं कि आपको बिना सुबंत और तिङंत को याद किए हुए कोई रचनानुवाद कौमुदी आपको पढ़ा देगा। जहां जाता हूं पढ़ाने के लिए बच्चे कहते हैं गुरुजी रचनानुवाद कौमुदी, खाली बोलते हैं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है ये करना, ये शब्द रूप। और ये यदि कोई विद्यार्थी ये शब्द रूप तैयार कर लेता है, खादती खादता खादंती, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करना होता है। कम से कम 5 लकार तो तैयार कर लो। ये लट लकार, परोक्ष काल के लिए लिट लकार, भविष्य काल के लिए लृट लकार, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, लंग लकार, अभवत अभवताम अभवन, ये याद करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा है। अगमत अगमताम अगमन, ये रूप तैयार करना पड़ेगा। जब इस प्रकार से आप तैयार कर लेंगे, और एक इसमें है लिंग लकार, भवेत भवेताम भवेत, ये वाला लिंग लकार। ये 5 लकार आप तैयार कर लोगे तो कम से कम आपको अनुवाद करने के लिए हल्के लेवल में आपको आ जाएगा। ये मैं आपको बता दिया हूं, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ना है नहीं,
पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि मैंने 10,000 विद्यार्थी को पढ़ा दिया। मैंने सुना रमाकांत पांडे जी आए थे विद्वत परिषद में अनुदा जी का, तो वो वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा 10,000 विद्यार्थी। 10,000 कौन पढ़ता है? व्याकरण पढ़ने वाले कहाँ हैं? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है और कौन पढ़ता है और क्या होता है। तो ये आपने बनाया। अब ये आप जब समझ गए तो आप समझने के बाद में आप ये देखिए कि आपने इसको रूप बनाया। मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैंने बता दिया है तो अब आपको मैंने यहां दिखाया, ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने किताब बनाए हैं। तो रामः खादति, दो राम खादति, तो क्या होगा? रामो खादतः। दो वचन में, जिस वचन में कर्ता रहेगा उसी वचन में क्रिया रहेगी, तो रामो खादतः। इसी में है छुपा हुआ है। जब ये किसी भी शब्द को बिना सुप और तिंग के प्रयोग करना संस्कृत में गलत है, क्योंकि वो पद नहीं बनता। पद नहीं बनता तो वो पद मतलब शब्द, शब्द वो सही नहीं होता है बिना सुप तिंग लगे हुए। ये जो तिंग है और ये जो सुप है, इसके बिना लगे संस्कृत में शब्द का प्रयोग होता ही नहीं। और जैसे राम शब्द है, कहीं कहीं आता है जहां विसर्ग नहीं रहता है, इसका मतलब ये भी सुबंत है। कैसे? यह हे का प्रयोग है। संबोधन में विसर्ग खत्म हो जाता है, मैंने आपको बताया था। नहीं बताया था तो बता देंगे फिर अगले वीडियो में। कितना बताऊं, बहुत सारे विषय हैं। तो हे राम, यहां विसर्ग नहीं रहता। हे राम, हे रामो, हे रामा, ये बहुवचन में हो जाएंगे। संबोधन में, एक वचन में तो यहां विसर्ग होगा ही नहीं, किसी भी शब्द में, अदंत शब्द में नहीं होता। तो आप रचना अनुवाद समझ गए। अब मोहन स्कूल जाता है में, मोहन में तो क्या करेंगे? रामा जैसे हुआ वैसे अदंत ये भी है, अंत में है, तो मोहन। अब जाता है का क्या करेंगे? गच्छति, एक मोहन जा रहा है। और स्कूल का क्या करेंगे? या द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, स्कूलम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति। स्कूल बोलते नहीं, वो अंग्रेजी का शब्द है। तो हिंदी संस्कृत का शब्द क्या है? विद्यालय। विद्यालयम गच्छति मोहनः विद्यालयम गच्छति, यह अनुवाद इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से हरेक कारक में हो जाएगा। इसके लिए प्रसिद्ध श्लोक है, रामो राजमनि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभेता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः, रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम, इसे यहाँ देखिए विसर्ग नहीं है। भो राम माम उद्धर, हे राम मेरा उद्धार करो, माम उद्धर मेरा उद्धार करो। तो ये आपको सुबंत और तिगंत समझना पड़ेगा, तब आप जो है अनुवाद बना सकते हैं। मैंने आपको ये चीज बताए। अब मैंने आपको ये बताना है कि संस्कृत में कुछ प्रत्यय लगते हैं। अब ये कहें प्रत्यय है, ये उपसर्गों के साथ में लगता है। मोद शब्द है, घय प्रत्यय है, मुद धातु से बना। अब उसमें घय प्रत्यय लग करके उपसर्ग लग गया, आमोद, प्रमोद, प्र उपसर्ग लग गया, आंग उपसर्ग लग गया, मोदही शब्द है। आहार, बिहार, हो गया। तो कहने का मतलब कुछ उपसर्ग के साथ में शब्द बनते हैं। घय प्रत्यय, घय, इसका प्रयोग कब होता है? कर्ता के रूप में होता है, भाव रूप में होता है। अब देखिए, तुमुन प्रत्यय, गंतुम, खादितुम, पठितुम के लिए इसका अर्थ होता है। तब्यत या तब्य प्रत्यय, तब्य लगता है। गंतव्यम, पठितव्यम, चलितव्यम, भोक्तव्यम, जो भी चीज है, क्या इसका मतलब होता है? चाहिए अर्थ में होता है। एक लगता है अक्त्वा प्रत्यय, क त व, अक्त्वा, इसका होता है करके, कर, कर लगता है, करके, जा करके, पढ़ करके, सो करके, पठित्वा, भोक्त्वा, इस प्रकार से त्वा लगता है शब्द के पीछे।
तो त्वा करके ये अक्षर का बोध होता है, त्वा लगता है, इसका मतलब होता है करके वह। अच्छा, एक होता है सत्री प्रत्यय, ये अंत में अन बन जाता है, अन। पठन, पठ धातु है, अन लग गया, पठन, इसका मतलब होता है चलते हुए, पढ़ते हुए, हुए अर्थ लगता है शब्द में, हुए क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, वह पढ़ते हुए जाता है। सह पठन गच्छति, वह पढ़ते हुए पढ़ भी रहा है ऐसे करके, जा भी रहा, यूं जा रहा है, तो क्या कहेंगे, वह भोक्त्वा हंसति, वह खाता हुआ हंसता है। तो लोग कहते हैं पहले खा ले या हंस ले, गले में अटक गई तो गया ऊपर, इसलिए वाक्य बनेगा स भुक्त्वा हंसति, वह खाता हुआ हंसता है। तो वाक्य तो बनेगा, वाक्य बनाने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे आप तो गलत हो जाएगा, वह क्या होगा, खादन गच्छति, अन्न लग जाएगा, यहाँ सत्री प्रत्यय हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप जब समझ जाएंगे, गलती हुआ तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कि मैं गलती जान के भी करता हूं, तो मेरे से पढ़ने वाले सावधान रहें, और आप यदि सही कमेंट करते हैं गलती का, तो मैं समझूंगा कि आप हमारा वीडियो संजीवनी से देख रहे हैं और आप कुछ सुधार कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा तो सुधार हो ही जाएगा, सबका सुधार हो जाएगा। सबका सुधार करना है आपको, आप महान हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसे ही कुछ सीख लूं। तो इसीलिए यदि गलती होती है तो सिखाने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। रचनानुवाद कौमुदी में यही डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने पूरी किताब में इन्होंने बताया है, सब जगह मैं आपको मैं किताब खोल के मैं दिखा रहा हूँ, ये है रचनानुवाद कौमुदी, और उसमें पूरा प्रयोग है। उसके बाद इन्होंने चिट्ठी पत्री भी लिखा है, कई उन्होंने वो भी दिए हैं। ये देखिए प्रत्यय का परिचय दिया गया है, धातु है, प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय लेकर के क्या बना है, अक्ता बतु से क्या बनता है, सत्री सानज कृत्वा, ल्यप से प्रबाद शंभु, ये प्राप्य, ल्यप का भी अर्थ होता है करके, अक्वा और ल्यप एक ही हिसाब किताब में एक ही अर्थ रखता है। तुमुन है, तब्यत है, त्रिच है, अत्ता, भविता, आपता, अस्ता, एता, एर्षिता, कथयिता, कहते हुए, कथयिता माने कहते हुए। इस प्रकार से लुट प्रत्यय है, अदनम, भवनम, आपनम, आसनम, ऐसे ही शब्द। ऐसे कर्मवाच्य में ऋच प्रत्यय और सन प्रत्यय है, सन प्रत्यय में बुभूषति, जिगीषति, ऐसे प्रयोग बनता है। अब ये आप देखते हैं, ये प्रत्ययों का जो है हिसाब किताब है, इतना ही प्रत्यय है, और पूरी किताब मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और संक्षिप्त में इन्होंने धातु कोश दिया है, संक्षिप्त में इन्होंने धातु क्रियाओं का रूप दिया है, इन्होंने बहुत लकारों में दिया है। मैंने आपको तो 5 ही बोले हैं, इन्होंने तो 10 में सब लगता है दे दिया है। 10वां लकार होता नहीं है, वेद में होता है, 9 ही लकार में प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादा उनका प्रयोग नहीं होता है, 5 लकारों का प्रयोग वाक्य में अधिक होता है। तो उसको मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए, पूरी उसमें वही लिखा हुआ है, पूरी किताब में कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे वाक्य हैं। तुम अपने वस्त्र, कुर्ता, धोती, पैजामा, कंबल, रजाई, पगड़ी, टोपी, अंगूछा, रुमाल और तकिया स्वच्छ रखो, यह वाक्य है। इसमें सभी चीज का आपको संस्कृत आना चाहिए, संस्कृत शब्द आना चाहिए, तो आप समझ ले, वाक्य बना लेंगे। ऐसे ही है, मनस ईश्वरम चिंतय, मन में ईश्वर की का चिंतन करो, मन सत्य से शुद्ध होता है। अनुवाद एक बार संस्कृत में दिया है, एक बार हिंदी में दिया है, इसको बनाना है। ये इस तरह से पूरी किताब है। यदि आपने इसको थोड़ा सा भी समझ लिया है तो अभ्यास करने से ज्ञान होता है। वीडियो में मैं कितना बताऊं, जो पढ़ना चाहते हैं वो आकर के यहाँ पर पढ़िए, भोजन बनाइए, रहने की जगह, पढ़ने की सेवा फ्री है, भोजन बनाइए, यहाँ खाइए, पढ़िए, रहिए। हम और क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या संभव है, इतना ही मैं कर रहा हूँ। और यदि आपको अच्छा लगता है तो व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वो आपको करना नहीं है। धन्यवाद, राधे राधे।